इसमें डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन है और हमारे पास इंटीग्रेशन है, दो चीज़ें। तो तकरीबन हमारा काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन है ना पेपर का, अबाउट 40 से 45% तक मेरे ख्याल से है, शायद इससे भी ज़्यादा ही, इसके करीब करीब ये दो चैप्टर्स ही होते हैं। अब ये डिफ्रेंशिएशन है, ये 30 नंबर का इसमें से पेपर आता है। ये आप देख लें 6 MCQ 7 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, तो 30 नंबर का तो पेपर इसमें ज़्यादा, तो इसको किए बगैर चारा नहीं है। और ये नहीं है कि आपको इसके ऊपर टाइम या सर खपाई नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने एक चैप्टर करना है अच्छी तरह तो फिर आपको इसको प्रॉपरली टाइम देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इसमें ना टोटल 10 एक्सरसाइज है 2.1 से लेके 10 तक। इसमें जो एक्सरसाइज है ना 2.1 और 2.2 बिल्कुल एक ही तरह की है। इन दोनों में एक ही काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि किसी फंक्शन के अंदर थोड़ा सा डेल्टा एक्स का इजाफा करते हैं, उसमें से एक टर्म को फिर हम माइनस करवाते हैं, लिमिट पुट करते हैं, सब दोनों एक तरह की, ये दोनों सिंपल है। तो ये दोनों टाइम कम लेती हैं, जल्दी हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारे पास 2.2 तक तो हमने देख लिया ना, ये होता है। उसके बाद 2.3 है। 2.3 के अंदर सिंपल वो पावर रूल लग रहे हैं और मल्टीप्लाई का और जो डिवाइड का फार्मूला है, ये 3 रूल ही लग रहे हैं ज़्यादातर। तो ये 3 रूल हैं और इसकी भी अगर आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको आ जाती है। इसके ऊपर भी मतलब बहुत ज़्यादा कोई मिस्टेक्स के चांसेस में कम होते हैं और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। हर में वही होता है, पावर पीछे, पावर में 1 की कमी, पावर से नीचे वाली वैल्यू का दोबारा डेरिवेटिव, यही होता रहता है इनमें। तो ये जो पहली 3 एक्सरसाइज है ना, अगर आपने करनी है तो ये आपको आसान लगेंगी बाकियों के निस्बत। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर आती है ना हमारे पास 2.8, 2.9 और 2.10, ये 3 एक्सरसाइजेज जो है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, डिफरेंट है, मैं इनके लिए करने लगा था। क्योंकि 2.8 है मेरे पास, 7 नहीं सॉरी, 2.8 के अंदर मैक्लेरन और टेलर सीरीज़ चल रही है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप एक दफ़ा वो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी पूरी कहानी और सारे सवाल आप खुद अपने हाथ से हल कर सकते हैं। इतने आसान है ये सवाल। इसकी आप 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा किसी को समझाएं, आपको ये भूलेगा ही नहीं। ये सवाल इतने आसान है, बस आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब तक आप हाथ से नहीं ना करेंगे तब तक नहीं आपको आएगा। और जब तक आप अगर आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो मैंने उसको इतना आसान करके बताया अल्फाज में कि आप उसको बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। इनके फार्मूले भी क्या, वो कैसे निकले और इसमें कहानी क्या है, वो भी आप समझ लेंगे। उसके बाद 2.9 है। 2.9 के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है और मैं आपको सेंड करूँगा। उसके अंदर भी बिल्कुल सिंपल चीज़ आई, उससे भी ज़्यादा बहुत आसान चीज़ है ये। मतलब इतनी सिंपल आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत सिंपल थी, मैं इसको पता नहीं क्या समझ रहा था, क्यों मुश्किल लग रही। और ये पहले 4 सवाल तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है जितना ये है। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, बस आपने एक दफ़ा समझ लेने हैं कि काम कैसे करना है इसके अंदर। मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बना दी हुई है, मैं आपको सेंड कर दूँगा। उसके अलावा ये 2 सवाल हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर थोड़ा बहुत आपको टाइम लग सकता है। ये 2012 में आया, ये 18 में आया हुआ है लाहौर बोर्ड के अंदर। 2.10 के अंदर भी बिल्कुल सिंपल काम है। इसके भी कुछ चंद एक सवाल आपने करने हैं शुरू वाले जो बोर्ड में आए हुए हैं, 3-4 ही आए हुए हैं, बाकी सारे नहीं आए हुए। लेकिन ये थोड़ी एप्लीकेशन को, डिफरेंशिएशन को समझने के लिए आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा हमने अब देख लिया कि 1, 2 और 3 ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, और 2.8 यानी कि 2.9 और 10 ये ज़्यादा नहीं है, सर खपने वाला नहीं है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। बाकी जो एक्सरसाइज है ना 2.4, 2.5, 2.6 और 2.7, ये 4 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसके ऊपर बच्चा जाता है ना वहाँ के मार खाता है और वो डिफ्रेंशिएशन को इन 4 एक्सरसाइजेज की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल समझने लग जाता है। तो हैं ये 4 एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर से अगर देखूँ तो 2.4 जो होगी वो सिंपल डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले हैं, वो पीछे वाले जो पीछे यूज़ हो रहे थे, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई के अलावा कोई साइन थीटा ये चीज़ें नहीं आ रही। ये आप कर सकते होंगे लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से आएगा और ये मैं करवाऊंगा चीज़ें कि कैसे करनी है। लेकिन अभी आपने बस इतना गौर रखना है कि 2.4 तक जो है ना, इसमें कोई साइन कोई कोज मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो बस ये एंगल आ रहा है लेकिन ये वेरिएबल की तरह ही आ रहा है, जैसे एक्स होता है एक्स लिख लें इसकी जगह, तो वही काम है इसका यहाँ पे। तो इन 2.4 तक तो ये बिल्कुल सिंपल चलता है, सिर्फ एक्स वाई आते हैं और वो 3-4 फार्मूले हैं ना, वो एक पावर पीछे, पावर में 1 की कमी, पावर से नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई का डिवाइड का फार्मूला, ये 2-3 फार्मूले यही लगते रहते हैं बस। तो इसको करना कैसे वो मैं बताऊंगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि कैसे करेंगे हम, चैप्टर कैसे कवर करेंगे वो है। उसके बाद जब आप 2.5 में मूव करते हैं तो आपके पास 2 तरह के फार्मूले आ जाते हैं।
साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके सिंपल फार्मूले और इनके इन्वर्स वाले फार्मूले, तो यहाँ पे आके आपको तकरीबन कोई 12 फार्मूले, 6 सिंपल और 6 इन्वर्स के ये याद करने पड़ते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ये आपको चलानी पड़ती हैं। तो ये 2.5 में जाके हो रहा है। 2.4 तक सिंपल वो जो थी ना डिफ्रेंशिएशन वो थी, तो आपने याद रख लेना कि भाई 2.4 तक सिंपल है, यहाँ तक तो मैंने करनी ही करनी है, 3-4 फार्मूले लगने हैं, यहाँ तक मेरी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और 2.8, 9 और 10 ये मैंने आपको बता दिया कि इससे बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है। बस आपके पीछे वाली की होंगी तो आप आगे वाली कर सकेंगे, क्योंकि उसमें भी इक्का दुक्का जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक के और कुछ फार्मूले यूज़ हो ही रहे हैं। ये वाली की होंगी तो वो आगे वाली आपको आ जाएंगी आराम से, उसके ऊपर भी थोड़ा टाइम लगेगा। जिन पे टाइम लगना है वो 2.5 है, 2.4 पे भी लगता है थोड़ा बहुत टाइम, काफ़ी टाइम लगता है बल्कि। 2.5 के बाद फिर ये जब हमारे पास हाइपरबोलिक के फंक्शन आते हैं 6 और इन्वर्स के भी 6 आते हैं तो 24 हो जाते हैं टोटल फार्मूले। और 2.6 है, 2.6 भी अगर मैं कहूँ तो 2.5 और 4 से थोड़ी ज़्यादा इजी भी है और थोड़ी सी बीच में मुश्किल भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे हैं ना बीच में, ऐसे ये किसी चीज़ के ऊपर ln कब अप्लाई करना होता है, वैसे ये तब करना होता है जब हमें जो फंक्शन होता है उसके ऊपर जो वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट में आ जाए, ऐसा तब करना होता है। तो ये 2.6 थी। और उसके अलावा 2.7 ये 2-3 एक्सरसाइजिंग है जिसके ऊपर टाइम लगता है, इसके ऊपर सेकंड थर्ड डेरिवेटिव लेना होता है, इसलिए इनके ऊपर टाइम लगता है और इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो करनी पड़ती है वो इनके ऊपर करनी पड़ती है। तो इस वजह से बच्चे इनको मुश्किल समझ लेते हैं। बाकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपकी डिफ्रेंशिएशन में आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो ये आपको पता होता है। लेकिन आपकी मिस्टेक हो जाती है उसके अंदर, कोई आप प्लस माइनस का साइन छोड़ देते हैं, कोई फार्मूला गलत लिख देते हैं, या कोई मिस्टेक हो जाती है, ब्रैकेट की बहुत मिस्टेक होती है, गलत जगह ब्रैकेट लगा देते हैं, तो साइन जो बाहर ब्रैकेट से नेगेटिव आना होता है वो अंदर 2 जगह नेगेटिव होना होता है, ब्रैकेट के अंदर जाके वो ऐसा नहीं हो पाता, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं आपकी। तो ये चैप्टर हम बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं।